अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ के जोरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या, आज की बात, हज़रत फ़ज़ल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली और उनका बड़ा मशहूर वाक़या भी है तौबा का। पेशे के एतबार से डाकू थे, तो फिर अल्लाह ने तौफीक दी और फिर वो अल्लाह के रास्ते पर आए और अल्लाह के बरगज़ीदा हस्तियों में शुमार हुए। एक दिन आपके बेटे ने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या आप मुझे अपना महबूब तसव्वुर करते हैं? आपने फरमाया बेशक। फिर बेटे ने पूछा क्या आप अल्लाह को भी मैं अपना महबूब तसव्वुर करते हैं? आपने फरमाया बेशक। तो फिर बेटे ने जवाब दिया कि एक कल्ब में दो की महबूबियत कैसे जमा हो सकती है? क्या बात है! यही इस वाक़े का जोरी पहलू है। अब शफकत पिदरी ने जोश मारा तो आपने, बेटे ने पूछा तो आपने जवाब दिया कि हाँ, मैं तुम्हें अपना महबूब तसव्वुर करता हूँ, यानी मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, प्यार है, एक बाप होने की हैसियत से। तो फौरन बेटे ने जब ये कहा कि अल्लाह को भी महबूब रखते हैं, तो आपने फरमाया हाँ। तो फिर बेटे ने ये जवाब दिया कि एक कल्ब में, यानी एक दिल में दो मोहब्बतें तो जमा नहीं हो सकती। अब ये है वो तरबियत, यानी तरबियत, एक अल्लाह वाले की जो तरबियत है वो माहौल पैदा करती है, जिस माहौल में अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की हजूरी अता होती है। तो जब अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की हजूरी अता होती है तो फिर उस घर का बच्चा भी जो है वो अल्लाह से गाफिल नहीं होता। यही वजह थी कि आपके बेटे ने आपसे ये पूछा कि क्या आप मुझे अपना महबूब तसव्वुर करते हैं? तो आपने बाहैसियत बाप जवाब दिया, लेकिन साथ ही उस बच्चे ने अपनी मोहब्बत के साथ अल्लाह की मोहब्बत मशरूत कर दी। अब जो तरबियत थी, वो जो माहौल था जो हज़रत फ़ज़ल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ने दिया था अपने बच्चों को, तो ये मुमकिन नहीं था कि उस माहौल की वजह से, अल्लाह की उस हजूरी और अल्लाह के कुर्ब की वजह से आपका बेटा आपको अल्लाह की तरफ रहनुमाई ना करता, अल्लाह की तरफ आपकी रहनुमाई ना करता। तो फौरन उन्होंने गिरा लगाई। तो फिर एक कल्ब में, यानी एक दिल में दो मोहब्बतें तो अब्बा जी जमा नहीं हो सकती ना। या तो फिर दावा जो है वो आप अपने बेटे से करें मोहब्बत का, तो या फिर अल्लाह से करें। तो ये सुनकर फौरन हज़रत फ़ज़ल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे खड़े हो गए, अल्लाह के हजूर खड़े हो गए और मनाजात शुरू कर दी, मौला मुझे माफ़ कर दे। और इसलिए कहा गया कि औलाद एक बहुत बड़ा फितना है, यानी आजमाइश। लेकिन ऐसी औलाद तो बहुत बड़ी नेमत है कि जो अपने वालदैन को दोबारा अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दे। तो असल में ये हज़रत फ़ज़ल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह की वो तरबियत थी, और उस तरबियत के नतीजे में जो घर का माहौल था, ये इस माहौल का फैज़ था कि बेटे ने जब ये सवाल पूछा तो बेटे को पता था कि मैंने जवाब क्या देना है और मैंने किस तरफ रहनुमाई करनी है अपने वालिद की। हालांकि वो अल्लाह के वली थे, उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन असल में ये बेटा बता रहा है कि मेरी तरबियत ये है, जो मुझे माहौल मुहैया किया गया है उसका तकाजा ये है कि अल्लाह के सिवा अपने कल्ब में, अपने दिल में, अपने घर में, अपने माहौल में किसी को जगह ना दो। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी करामत है। यही करामत है असल में सूफिया की। हम जो सूफिया की करामत बयान करते हैं वो अक्ल से जो मावरा चीज़ें, वो करामत नहीं है। करामत ये कि किसी की ज़िंदगी में तब्दीली ले आना, चेंज कर देना और उसको अल्लाह के रास्ते पर जो है ना गामजन कर देना। तो यही एक सूफ़ी की ज़िंदगी में पैगाम है आम आदमी के लिए। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसा माहौल और ऐसी तरबियत अता फरमाए और हमें भी अपने बच्चों की ऐसी तरबियत, ऐसा माहौल मुहैया करने के लिए तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन का मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुकाम शरफ अता फरमाए।
आमीन। शुक्रिया।